नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पैनक्रियाटाइटिस, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। यार फिर ये ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫਿਗਰ ਜੀ ਨਾ करने को कि अभी टारगेटेड थेरेपी, हाँ, ये जा के उसी जगह पे जा रहा है जहाँ आसपास तो नहीं जा रहा है, ठीक है। साथ में आप अल्ट्रासाउंड, ये डॉक्टर का हाँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। नॉर्मली हमारे पैनक्रियाज में क्या होता है कि ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिनोजन बनता है कहाँ पे, पैनक्रियाज के अंदर। वो होता है इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। और वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट, और क्या बन जाता है, ट्रिप्सिन। और वो ट्रिप्सिन किस में हेल्प करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन। वेरी गुड क्वेश्चन, ये नॉर्मली है। अभी ये चीज अब नॉर्मल जब हो जाए तब जाके एक्यूट पैनक्रेटाइटिस होता है, वो पढ़ते हैं ना। ये ठीक हो जाता है से कपड़े, हाँ, ठीक हो ठीक ठीक हो जाता है। ये देखे बुझे हुए, मुझे बुझे केस काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। जीआई सिस्टम के रिलेटेड सारी बड़ी कॉम्प्लिकेशन। स्टेटेड मीन सेम ये है वैसे मुझे लगता है नहीं B3 की स्टूडेंट वाला ठीक है। तो ट्रिप्सिनोजन अगेन कहाँ पे बनता है, पैनक्रियास के अंदर। अब नॉर्मली क्या होने लगता है कि नॉर्मली क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन एक्टिव होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अगर पेशेंट को इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियास है तो ट्रिप्सिन एक्टिव हो जाता है, दिस एक्टिवेट्स इन पैनक्रियास। पैनक्रियास में ही एक्टिवेट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू ट्रिप्सिन इन पैनक्रियास। पैनक्रियास में ही ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन बाइंडर्स present in pancreas to prevent work of trypsin। बट जिस पेशेंट को पैनक्रियाटाइटिस होता है उसके बॉडी में ये बाइंडर्स काम ही नहीं करते। तो बट इन पैनक्रियाटाइटिस these binders do not work, so ट्रिप्सिन क्या हो जाता है, ओवरलोड इन पैनक्रियास, और वो क्या करने लगता है, देन ट्रिप्सिन स्टार्ट ऑटो डाइजेशन ऑफ पैनक्रियास। पेशेंट को क्या होने लग जाता है, पैनक्रियाटाइटिस और ज्यादा सीवियर। first time और ठीक हो जाती है क्या होता है और इंदे ना, नहीं वैसे तो ठीक हार्ट फेलियर ठीक हो जाती है ना। ना ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਵੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡਾਇਊਰੈਟਿਕਸ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਫ ਵੀ ਕੇਮ ਟੂ नो, ਹਾਂਜੀ, ट्रिप्सिन स्टार्ट ऑटोडाइजेशन ट्रिप्सिन स्टार्ट ऑटो डाइजेशन ऑफ पैनक्रियास ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ 20% ਹਾਰਟ ਫੇਲਿयर ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ 80% ਹਾਰਟ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ।
तो वी कैन स्टॉप दैट ओवर 20 तो 30 ना हो जाए। 50 का फिर बहुत ज्यादा बुरा हाल होगा पेशेंट ना। फिर भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता है, डायग्नोस्टिक्स वगैरह एंड ज्यादा एक्टिविटी ना करे। नेक्स्ट आता है, ये एक कॉज पता चल गया। सेकंड कॉज है हमारे पास गॉल ब्लैडर स्टोन्स। इसके साथ क्या होता है कि स्टोन अगर गॉल ब्लैडर में है तो स्टोन कहाँ पे जा सकते हैं, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर। वहां से कहाँ पे जाते हैं, स्लज। स्लज होती है कि मिट्टी टाइप, ठीक है। जब वो स्टोन टूटते हैं तो वो मिट्टी बन जाती है, तो स्लज बनने लगती है कॉमन बाइल डक्ट के अंदर, ठीक है। वो स्लज के साथ क्या हो जाता है, ल्यूमन ऑफ बाइल डक्ट नैरो। स्लज इज ए काइंड ऑफ मिट्टी। जो चिकनी मिट्टी टाइप हाँ, चिकनी मिट्टी, रेता टाइप। यहाँ तक क्लियर है। हम्म, यहाँ तक डन। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्या होता है, ये स्लज की वजह से क्या होता है कि जब ल्यूमन नैरो हो जाता है तो बाइल शिफ्ट्स टुवर्ड्स पैनक्रियास इंस्टेड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जाना था स्मॉल इंटेस्टाइन में, सपोज यहां से एक पाइप है, यहां से एक है, और यहां से, और यहां से, ठीक है। सपोज गॉल ब्लैडर ने क्या किया, ये कॉमन बाइल डक्ट को, ये पैनक्रियाज है, ये गॉल ब्लैडर है, और ये है लिवर। इसके अंदर सारा बाइल अकुमुलेट होता जा रहा है। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गई, स्लज आ गई है यहाँ पे। बाइल ने आना था यहाँ पे, नहीं आया बिकॉज आगे ब्लॉकेज है, तो वो कहाँ पे एंटर होने लगा, पैनक्रियास के अंदर। तो पैनक्रियास के अंदर कहाँ क्या हो जाती है, बाइल शिफ्ट होने लग जाती है। और वो बाइल क्या करती है, कन्वर्ट्स ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन क्या करती है, अगेन ऑटो डाइजेशन ऑफ पैनक्रियास। तो हो गया ना पैनक्रियाटाइटिस। ऐसे गॉल ब्लैडर स्टोन्स के साथ पेशेंट को क्या होने लग जाता है, पैनक्रियाटाइटिस। उसके बाद मैंने कहती थी ना, वो बोल स्टोन से कि ना ट्रीटमेंट करवाया ना, आगे फिर पैनक्रियाटाइटिस हो गया। कितने होते हैं ये एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है, कितना टाइम लेगा, बस फिर थोड़ा ही टाइम है बस। डॉक्टर ने क्या था, जैसे हमने कितने कितने मैंने कहा अभी कराऊंगी, कितने अभी कराना ऑपरेशन हैप्पी कराएंगे। डॉक्टर ने कितने साल बाद में स्टोन को कितने साल बाद में सी और जब मैंने वो खाया था ना मार्बल बॉल स्टोन, तो मैं डॉक्टर ने बोला, मैं थोड़ी स्टेबल हुई तो डॉक्टर पूछने लगा कि आपने खाया ही, तो मैंने बोला मैं अपने भाई से छिपा रही थी। मुझे बोलने लगा अभी छिपा ही रहने दो। नेक्स्ट आता है कॉज, थर्ड कॉज। पहला कॉज क्या था, पिछली साइड पे रह गया, ठीक है। अभी है, पहला कॉज क्या था कि जब ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होने लग जाता है ट्रिप्सिन में,
तो ये है थर्ड कॉज, उस पर फर्स्ट लिख लेना। ये है थर्ड कॉज, इसमें है ट्रिप्सिन फ्रॉम। मैम मार्बल से निकला क्या, मैं सर्जरी वगैरह कराई? नहीं नहीं, स्टूल के थ्रू पास हो गया था। अच्छा, अपने आप ही आ गया? हाँ अपने आप ही आ गया था, तीसरे दिन आया था। एंड मुझे डेडलाइन मिली थी कि अगर तीसरे दिन ना आया तो सर्जरी होगी, बट तीसरे दिन आ गया था। डांट तो नहीं पड़ी ना ना, वो हमारे पास अभी भी है वो मार्बल पॉट, मम्मी ने धो के रखी थी। हाँ, मैं मम्मा दिखाते हैं रिश्तेदारों को जब वो खाना खा रहे होते हैं। थर्ड कॉज है कि जो ट्रिप्सिन है वो ट्रिप्सिन होता है जो डैमेज पैनक्रियास से बन रहा है। वो अभी जो ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो गया ट्रिप्सिन में। अगर पैनक्रियास टाइटस हो रखा है पेशेंट को, तो वो पेशेंट के ब्लड वेसल्स में मिक्स होने लग जाता है, पैनक्रियास की ब्लड वेसल में। ठीक है। और आपको पता है कि ट्रिप्सिन की क्या पावर होती है डाइजेशन की। तो पैनक्रियास इज नॉट रेडी फॉर डाइजेशन, पैनक्रियास इज नॉट रेडी फॉर ट्रिप्सिन, बट ट्रिप्सिन तो पैनक्रियास में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो ट्रिप्सिन पैनक्रियास तो खाएगा ही खाएगा, बट साथ में ब्लड वेसल्स को भी डाइजेस्ट करने लग जाता है। ठीक है। तो ट्रिप्सिन डैमेज ब्लड वेसल्स ऑफ पैनक्रियास। कौन से ब्लड वेसल्स? स्मॉल आर्टरीज होती है, जो आर्ट्रियोल्स होते हैं, उनको भी डैमेज कर देता है। तो अगर कोई ब्लड ऐसे वेसल है, वो डैमेज होगी बीच बीच में से, तो ब्लड बाहर लीक करेगा। ठीक है। तो ब्लड क्या करता है? शिफ्ट आउटसाइड फ्रॉम वेसल इनटू पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है। और पेशेंट को क्या होने लग जाता है? प्लाज्मा वॉल्यूम कम, रिड्यूस, बिकॉज ब्लड लीक होने पता नहीं, प्लाज्मा वॉल्यूम कम होने लग जाती है। प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगी तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? शॉक। कौन सा शॉक? हाइपोवोलिमिक शॉक। ठीक है। इसीलिए पेशेंट को ब्लड लीक करता है पेट के अंदर, तो पेशेंट को कौन से साइन आते हैं? कलन साइन एंड ग्रे टर्नर साइन। मैं आपको अगली स्लाइड पे लिखवाऊंगी ये कौन से होते हैं ग्रे टर्नर साइन, सुना है कभी? ठीक है। फ्लैग, हाँ, अम्बिलिकल एरिया के आसपास ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रही है तो कलन साइन, रेट्रोपेरिटोनियल एरिया में हो रही है, बक्खी में हो रही है, तो दैट इज ग्रे टर्नर साइन, एंड दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ पैनक्रियाटाइटिस। दैट्स व्हाई पेशेंट को, पैनक्रियाटाइटिस वाले को कलन साइन एंड ग्रे टर्नर साइन आते हैं। क्लियर है? मैम एक बार फिर रिपीट कर दो, कलन साइन करो ऑन कितना आंदा है तो ग्रे वाला। सबसे पहले क्या होता है कि जो ट्रिप्सिनोजन है वो कन्वर्ट कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बनाई ही ऐसे गई होती है कि वो हार्म नहीं होती ट्रिप्सिन की वजह से। बट अगर ट्रिप्सिन पहले ही बनने लग जाए स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले, जहाँ तो पैनक्रियाज में या पैनक्रियाटिक वेसल्स में, तो ये पैनक्रियाज को भी डैमेज कर देता है और पैनक्रियाटिक वेसल्स को भी। तो पैनक्रियाटिक ब्लड वेसल्स डैमेज होने लग जाती है और उस ब्लड वेसल्स में से ब्लड बाहर लीक करने लग जाता है। ठीक है। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर और अंदर ब्लड वेसल के अंदर काफी कम हो जाता है और पेशेंट को क्या होने लगता है? हाइपोवोलिमिक शॉक। सेकंड है कि जो ब्लड बाहर लीक कर रहा है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, अगर वो अम्बिलिकल एरिया तक पहुंचा तो पेशेंट को कलन साइन होता है, मतलब यहाँ पे पेशेंट की अम्बिलिकस होती है और यहाँ पे आसपास ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। और यहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन जो पेशेंट की रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी के अंदर होता है, दैट मीन्स पेशेंट को क्या हो रहा है? ग्रे टर्नर साइन। ठीक है। कोई बात नहीं।
कलन साइन होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड ब्लैकस, और ग्रे टर्नर होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन इन रेट्रो पेरिटोनियल एरिया। ठीक है, तो दीज आर द साइंस ऑफ पैनक्रेटाइटिस। और क्या होने लगता है, ब्लीडिंग होगी पेट के अंदर तो पेशेंट को क्या होता है, abdominal टेंडरनेस। क्यों? बिकॉज ऑफ पेरिटोनाइटिस। गुड, पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट क्या होता है पेशेंट को, लाइपेज। कौन रिलीज करता है? पैनक्रियाटिक एंजाइम है। ठीक है, ये क्या करता है, डाइजेस्ट फैट, और क्या बनाता है, फॉर्म्स फैटी एसिड्स। और ये फैटी एसिड्स क्या करते हैं, बाइंड विथ कैल्शियम, और कैल्शियम को क्या कर देते हैं, एंड डू एंड इनएक्टिवेट कैल्शियम, और पेशेंट को होने लग जाता है हाइपोकैल्सीमिया। सपोज अगर ये पैनक्रियाज है, ठीक है, इस पैनक्रियाज के अंदर जो ब्लड वेसल निकल रही हैं छोटी छोटी, वो ब्लड वेसल सारी खराब हो गई। अभी जो लाइपेज एंजाइम है वो ब्लड वेसल में आएगा डेफिनेटली, और ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है, लाइपेज। अभी लाइपेज क्या करेगा कि जो हमारे ब्लड के अंदर फैट है उसको डाइजेस्ट करने लग जाएगा, और क्या बनाने लग जाता है, फैटी एसिड्स। और जो हमारे ब्लड के अंदर क्या है, कैल्शियम है, उसके साथ बाइंड हो जाता है, कैल्शियम प्लस फैट का एक मॉलिक्यूल बन जाता है ऐसे। और ये क्या करता है, कैल्शियम को इनएक्टिवेट कर जाता है, जहां पे फैट कैल्शियम के साथ जुड़ी वहीं पे वो गिर जाती है, और हमारे ब्लड में कैल्शियम कम होने लग जाता है, एक्टिव कैल्शियम। और हाइपोकैल्सीमिया के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं पेशेंट्स को, चॉस्टिक्स साइन एंड रोशो साइन। ठीक है, और क्या होने लग जाता है पेशेंट को, कार्डियक अरेस्ट, टेटनी, मसल वीकनेस, मसल अट्रोफी। क्यों होते हैं? बिकॉज जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं हमारे, डीप, यस, वो हाइपर एक्टिव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कैल्शियम कम होने की वजह, हाइपर एक्टिवेट। तो क्या होते हैं चॉस्टिक साइन, ये लिख लो, देन मैं बताती हूँ आपको। लिख लिया ये सभी ने, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ जी मैम। यस मैम। यस मैम, लिख लिया। तो चॉस्टिक साइन में होता है कि मैं जब टैप करूंगी ना पेशेंट के चीक पे, पेशेंट ऐसे करेगा, ऐसे। दैट इज कॉल्ड एज चॉस्टिक साइन, टैपिंग ऑन चीक, ची मतलब सी, एंड चॉस्टिक साइन मतलब सी। ऐसे याद रख सकते हो कि व्हेन आई विल टैप ऑन पेशेंट चीक, पेशेंट ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है, दैट मीन्स पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, दैट इज चॉस्टिक साइन। ट्रोशो साइन में होता है कि जब मैं बीपी कफ इन्फ्लेट करूंगी ना, यहाँ पे लगा के, जैसे ही मैंने इन्फ्लेट किया, पेशेंट की आर्म पहले ऐसे थे, अभी वो ऐसे हो जाए।
व्हेन आई विल इन्फ्लेट पेशेंट का, वो बीपी का पहले ऐसे थे, देन एकदम से ऐसे हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोशो साइन, जो सिर्फ हाइपोकैल्सीमिया को में देखने को मिलता है। तो अगर किसी की बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है तो हम कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कैल्शियम की सप्लीमेंट्स देते हैं मैम। कैल्शियम के सप्लीमेंट्स, ओके, दैट इज एन इमरजेंसी। हाइपोकैल्सीमिया सप्लीमेंट्स काम करेंगे 1-2 महीने बाद। कैल्शियम कैल्शियम ग्लूकोनेट। ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट देते, ठीक है। Let us. Rasun, what are you doing? पैनक्रियाटाइटिस, हाँ जी। पैनक्रियाटाइटिस में इंसुलिन ज्यादा होगा, जब कम पैनक्रियाटाइटिस काम नहीं करे, उसके सेल्स काम नहीं करे, तो इंसुलिन क्या कम। हो जाएगा? कम। तो कम। पेशेंट क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपर? हाइपर होगा मैम, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया होने लग जाएगा पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेशेंट को और क्या होगा? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, बिकॉज trypsin also damage capillaries around alveoli। एल्वियाई के आसपास जो कैपिलरीज पड़ी है उनको भी डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से नो गैस एक्सचेंज। और पेशेंट को क्या लग जाता है? ARDS। तो अब कैसे पहुंचता है ट्रिप्सिन एल्वियोलाई तक? ब्लड वेसल के, बिकॉज वो ब्लड में मिक्स हो चुका है, ठीक है। तो ब्लड से मिक्स होके कहाँ पे चला गया? पहले वो सिर्फ डायरेक्टली इंटेस्टाइन में आता था, अभी वो पूरे बॉडी में फैल रहा है बिकॉज ऑफ ब्लड लीकेज। नेक्स्ट हो रहा है पेशेंट को DIC। DIC कैसे हो रहा है? डाइसेमिनेटर इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी में ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग एक साथ हो रही होती है, हमें पता ही नहीं चलता। मैंने ब्लीडिंग रोकने की मेडिकेशन देंगे जो क्लॉटिंग रोकने की। ये कैसे होता है? बिकॉज ट्रिप्सिन क्या करेगा? एक्टिवेट क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, जिसकी वजह से क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, क्लॉट्स इन ब्लड वेसल्स। क्लॉट्स बनते हैं तो क्या बनेगा? एम्बोलाई। एम्बोलाई बनता है तो क्या बॉडी में स्टार्ट हो जाती है? एक्टिवेशन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ क्लॉट्स मैकेनिज्म। तो क्या हो रहा है? क्लॉटिंग एंड ब्लीडिंग साइमल्टेनियसली। पहले क्या बनने लगा था? पेशेंट को एम्बोलाई ड्यू टू क्लॉट्स, क्लॉटिंग हो रही थी, देन क्लॉटिंग को तोड़ने के लिए बॉडी ने एक्टिवेट कर दिया ब्लीडिंग का प्रोसेस। तो क्लॉटिंग एंड ब्लीडिंग साइमल्टेनियसली होने लग जाते हैं, तो दैट इज DIC।